अभी चलो, सभी को बहुत 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 नमस्कार, सबको बहुत सारा प्यार। और भगवान करे आप जल्दी सबका सिलेक्शन हो, अच्छी पोस्ट पे हो, अच्छी जगह हो। आवाज वगैरह सब क्लियर है मेरी? एक बार बता देंगे, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? सारी कोनो दिक्कत तो नहीं भाई? जय मां सरस्वती दोस्त, फटाफट बताएंगे सारे दोस्तों तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगर आवाज पहुंच रही है, बहुत शानदार, बढ़िया है, बेहतरीन। आ जाओ। अब ध्यान से सुनेंगे। कल मैंने एक टॉपिक कराया था आपको, जिस टॉपिक का नाम आप सब लोग बेहद अच्छे से और बेहद तरीके से जानते हैं, ताकि आपको जो है कोई भी दिक्कत ना हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उस टॉपिक से थोड़ा सा आगे बढ़ के एक स्टेप को। ध्यान से सुनना। कल हमने पढ़ा था संधि को। किसको पढ़ा था बेटा? संधि को। और संधि ही आज पढ़ेंगे। तो संधि में ही हमने पार्ट बताए थे कि स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 पार्ट होते हैं। फिर मैंने आपको यह बताया था कि स्वर संधि के ही कितने भेद होते हैं बेटा? मैंने कहा था बच्चे 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। और 5 भेद में नंबर 1 पढ़े थे, जिसका नाम था, प्यारे बच्चे आप कहेंगे भैया क्या दीर्घ स्वर संधि? भाई यही तो पढ़े थे। हाँ जी सर। और दीर्घ स्वर संधि के बाद आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे बच्चे? गुड़ स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे दोस्त? गुड़ स्वर संधि। बोलो भाई क्लियर है बात? अरे लाला बोलो क्लियर है ना? यू बात तो तुम सब कुछ बढ़िया से समझ रहे हो ना? अच्छा, अब सुनना मेरी बात को आप। अब इससे आगे बढ़ के हेडिंग डालने का प्रयास करते हैं। और इस हेडिंग डालने के प्रयास में आप सबको पता है कि सबसे पहला पॉइंट हम डालने जा रहे हैं गुड़ स्वर संधि। क्या डालने जा रहे हैं बेटा? गुड़ स्वर संधि ना। आ जाओ। तो अपनु देखी भाई साहब कि गुड़ स्वर संधि जैसे ही देखने पड़ी, तो अपनु देखनी भाई साहब कि कोनो दिक्कत तो ना है नहीं। गुरु जी कोनो दिक्कत ना दिखती है इसमें तो। गुरु जी इसमें कछु दिक्कत ना दिखत है। कछु दिक्कत नहीं दिखत है ना। आ जाओ। चलो भाई, तो एक बात सुनेंगे मेरी बात को ध्यान से प्यारे बच्चे, कि गुड़ स्वर संधि होता क्या है। गुड़ स्वर संधि की परिभाषा क्या कहती है, इसको समझना बेहद जरूरी है। मैं कह रहा हूं इस बात को समझिएगा। जैसे मैंने आपको समझाया था कि संधि होती क्या है, तो मैंने कहा दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को अपन संधि कहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बात स्वर संधि के अंदर चल रही है। तो स्वर संधि की ही परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि स्वर वर्णों का मेल स्वर वर्णों से हो। कहां पे? सजातीय वर्णों से हो तो दीर्घ स्वर संधि। अब मैं कह रहा हूं स्वर वर्ण का मेल स्वर से ही होगा, लेकिन इसकी परिभाषा क्या कहेगी? यदि, ध्यान सुनेंगे, यदि, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बेटा, यदि छोटी ई, यदि छोटा आ कोमा बड़े आ का मेल, छोटी ई कोमा बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री से होता है तो उत्पन्न विकार, तो उत्पन्न विकार क्रमशः, तो उत्पन्न विकार क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। अब सुनने वाली बात यह है और समझने वाली बात यह है। एक बात ध्यान से सुनना, मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे जैसे आपको यह परिभाषा समझ में आती जा रही है, वैसे वैसे बस दिमाग में इसको रखते रहिएगा। आप यकीन मानिएगा, आप एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो आप इससे घबराने का प्रयास करें। देखो, मैंने कहा भाई इसका अगर फॉर्मूला जानना चाहूं मैं, तो क्या इसको फॉर्मूले के बेस पे हम इसको कुछ कर सकते हैं? हाँ जी सर कर सकते हैं। मैंने कहा क्या? आपने कहा यहां मेल हो किससे रहा है? आपने कहा सर छोटे आ और बड़े आ से। समझ गए ना भाई? अब छोटे या बढ़िया से जब मेल हो रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त एक बात बताओ, हो किस किस से रहा है? तो आपने कहनी गुरुजी या तो ई से कर दो या फिर बड़ी ई से कर दो।
या तो छोटे ऊ से कर दो या फिर बड़े ऊ से कर दो, या फिर दोस्त किससे कर दो, री से कर दो ना, री से। बस यही तो गेम था भाई। हाँ जी, तो मैं कह रहा हूं जब आ प्लस ई मिलेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए भैया, ए आना चाहिए। और जब आ प्लस ऊ मिलेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए भाई साहब, ओ आना चाहिए। और जब आ प्लस, सुनना बात को, जब आ प्लस री मिलेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए प्यारे दोस्त, आर आना चाहिए। भाई इतनी बात समझ में आई? पर हमारे नहीं आई। क्यों टेंशन लेते हो नहीं आई तो? आप कौन टेंशन ले रहे हो जब नहीं आई तो? मैं हूं ना, मैं हूं ना, सुनते रहना बस। थोड़ा सा ये समझने वाली प्रैक्टिकली रूप है, जिनको प्रैक्टिकल रूप से देखा जा सकता है, लेकिन समझना पड़ेगा, बिना समझे इसमें हो नहीं सकता कुछ। अब मैंने इसका एक फॉर्मूला दिया आपको, और इस फॉर्मूले का नाम मैंने भी आपको दे दिया कि इस फॉर्मूले का नाम इतना इतना है कि अगर छोटे या और बड़े या का मेल किसी से भी आप करेंगे, सुन रहे हैं ना मेरे भाई बात मेरी, छोटे या और बड़े या का मेल आप किसी से भी करेंगे, किसी से मतलब सर किसी स्वर से भी नहीं, केवल या तो छोटी बड़ी में से हो, या छोटा ऊ बड़ा ऊ में से हो, या मेरे बच्चे री में से हो, तो आ प्लस ई बराबर क्या बनेगा, ए बनेगा। आ प्लस ऊ बराबर क्या बनेगा, ओ बनेगा। और मेरे बच्चे आप कहेंगे आ प्लस री बराबर अर बनेगा। क्या बनेगा दोस्त, अर बनेगा। क्लियर है भाई यहां तक बात? अब मैं अगर थोड़ा सा इसको और छोटा करूं रूप, कैसे देखो, मैंने कहा क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं, इधर देखना ध्यान से, यहां लिख देता हूं। मैंने कहा आ या फिर बड़ा, रिजल्ट करेंगे तो किससे मिलेंगे, या तो छोटी ई से या फिर बड़ी ई से। तो रिजल्ट क्या बनेगा प्यारा दोस्त, आपने कहा गुरुजी ए बनेगा। मैंने कहा या तो छोटा आ मिलेगा इधर या फिर मिलेगा बड़ा आ इधर, लेकिन मेल किससे करेगा, मैंने कहा या तो छोटे ऊ से या फिर बड़े ऊ से। तो रिजल्ट क्या होगा मेरे भैया, आपने कहा गुरुजी औ होगा। और मैंने कहा अगर या फिर छोटा यहां मिले और बड़ा आ यहां मिले और मेल किससे कर दे, री से, तो रिजल्ट क्या मिलेगा लाला, आपने कहा गुरुजी अर मिलेगा। बोलो भाई साहब, क्या समझ पा रहे हैं आप लोग, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? भाई थोड़ा सा है ना दिमाग जिस टाइम लग गया ना, बस समझ लेना आप गेम पलट गया है। समझ लीजिएगा आप गेम पलट गया है। क्या इस कंडीशन को मैं इस रूप में ही तो लिख के कह रहा हूं भाई, इस कंडीशन को मैं इस रूप में ही तो लिख के कह रहा हूं भाई। भाई यही तो कह रहा हूं मैं, और तो नहीं कह रहा कुछ भी। ठीक है, आ जाओ। सभी को नमस्कार, राधे राधे, सबको बहुत सारा प्यार। बेटा आ जाओ इधर देखो। अब जैसे ही मैंने ये बात कही तो एक बात बताना, जिंदगी में ना दुनिया के कोई पेपर दे देना दोस्त, कोई पेपर, संधि के इस पॉइंट से, इस पड़ाव से आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। छोटी बात नहीं करता दोस्त, बड़ी बातें भी नहीं करता, जनरली बातें कर रहा हूं जो सामान्य है। कहीं का पेपर हो, जो दुनिया का तुम्हारा दोस्त बैठ जाए ना, चाहे किसी की भी तैयारी कर रहा हो, जहां हिंदी आती हो संधि आती हो, बैठ जाना, कुछ नहीं मिलेगा इससे बाहर। आ जाओ। अब मैंने जैसे ये कहा तो क्या सर इसका दूसरा रूप बना सकते हैं? हाँ जी भैया, क्यों नहीं। देखो मैंने कहा या तो छोटा मिलेगा, तो इधर क्या मिलेगी, छोटी ई मिलेगी, तो भी रिजल्ट क्या आएगा प्यारे दोस्त, आपने कहा भैया ए आएगा। अगर इधर बड़ा मिला, वही कंडीशन है सुनना, और इधर बड़ी ई मिली, तो क्या आएगा, आपने कहा सर तो भी ए आएगा। अगर इधर मेरे भाई छोटा आ मिला और इधर बड़ी ई मिली, तो क्या आएगा भैया, आपने कहा तो भी रिजल्ट ए आएगा। आपने कहा इधर अगर बड़ा मिला और इधर सर छोटी ई मिली, तो क्या रिजल्ट आएगा। मैंने कहा भाई कुछ भी पूछ ले, लेकिन अगर पड़ाव तुम्हें दिखता है ना कि ये कंडीशन यहां तय कर रहा है, तो आप ये भूल जाना कि ये क्या चाहता है। बात समझ रहे हैं, रिजल्ट यही तय करेगा कि आना क्या है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं भाई साहब? इधर देखो, अब मैंने जैसे ही आपके सामने कहा तो इसको पकड़ रहा हूं भाई, इसको पकड़ रहा हूं। हाँ जी सर, मैंने कहा इधर या तो छोटा मिलेगा या फिर मेरे बच्चे क्या मिलेगा, छोटा ऊ मिलेगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा ध्यान सुन लेना भाई, इससे ज्यादा तोड़ के कोई दुनिया का आदमी नहीं बता सकता आपको। इधर क्या मिलेगा भैया, आपने का बड़ा, और इधर क्या मिलेगा, छोटा ऊ, तो भी रिजल्ट क्या आना है मेरे भाई, आपने का गुरुजी औ आना है। अगर मैं और इसको घुमाऊं, देखो यहां छोटा बड़ा आ गया, अब इधर फिर से ले आओ गुरुजी, यहां पे दोनों जगह छोटा ऊ है, तो मैंने कहा दोस्त क्या आ जाएगा, छोटा आ प्लस में छोटे ऊ की जगह क्या कर दो, यहां पर बड़ा ऊ कर दो, तो भी रिजल्ट क्या आना है मेरे भाई, आपने कहा गुरुजी औ आना है।
और अगर यहां पे फिर से बड़ा आ गया और मेरे दोस्त इसके साथ भी बड़ा ऊ आ गया तो आपने कहा गुरुजी फिर भी रिजल्ट क्या आना है, बड़ा ऊ आना है। बोलो दोस्त, क्या आप लोग इतनी बात समझ पाए क्या? तेरी गलियां हैं तेरी गलियां, समझ गए ना? ये एक वो पॉइंट है कि आपको नजरों में रखने ही पड़ेंगे। अब एक बात बताना, एक पॉइंट बचा है जिसका नाम है मेरे भाई मोहब्बत। छोटा आ या फिर बड़ा, या कुछ भी आ सकता है। तो मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं कि छोटा आ और प्लस में अगर री मिलेगी तो आपने कहा गुरुजी क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। भाई यही तो है। हाँ, मैंने कह दिया या तो छोटा आ मिलेगा इधर और इधर बड़ा आ मिलेगा और री मिलेगी तो क्या बन जाएगा भैया, फिर भी मेरे बच्चे अर बनेगा। यहां दो पॉइंट ही तो बनते हैं, यहां दो पॉइंट ही तो बनते हैं भाई। क्या इतनी बात सारे दोस्तों को मेरे समझ में आई क्या? क्या इतनी बात मेरे सारे दोस्तों को समझ में आई क्या? है ना? हाँ जी, समझ गए ना मेरी बात? ओके है ना? काम ओके है ना? आ जाओ। अब सुनना बात ध्यान से भाई। अब बात ध्यान से सुनने वाली क्या है, बात ध्यान से सुनने वाली क्या है। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। ठीक है भाई, जैसे मैंने आ लिखा है यहां पे, फिर मैंने कह दिया ई के साथ मेल करो, फिर आ लिखा है, फिर मैंने कह दिया ऊ के साथ मेल करो, फिर मैंने आ लिखा है इसके साथ क्या करवा दिया, री के साथ मेल करवा दिया। ओके बेटा, ठीक है, आ जाओ। अब एग्जाम्पल मैं आपको देने का प्रयास करता हूं, देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो कर सकते हैं। करना भाई। उमा प्लस ईश बराबर क्या हो जाएगा बताना। उमा प्लस ईश बराबर क्या हो जाएगा दोस्त बताओ। उमा प्लस ईश बराबर क्या हो जाएगा बताओ। ठीक है, राका प्लस ईश बराबर क्या हो जाएगा दोस्त बताना। राक नहीं होता बेटा, राका होता है। ठीक है, राका प्लस ईश बराबर क्या हो जाएगा बताओ। मैंने कहा दोस्त ईश्वर प्लस इच्छा बराबर क्या हो जाएगा बताना। मैंने कहा राका प्लस ईश हो गया। मैंने कहा दोस्त कमल प्लस ईश बराबर बताना क्या हो जाएगा। आप कमला मत कह देना, कमला एक नाम है बेटा, कमल एक पर्यायवाची शब्द है। कमल प्लस ईश बराबर क्या हो जाएगा। मैंने कहा दोस्त गढ़ प्लस ईश बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, और बताओ। एक आध शब्द और है दिमाग पे, बताओ। दिन प्लस ईश और लिख लो, एक शब्द और है, दिन प्लस ईश और लिखो और बताओ भाई साहब। लो, थोड़ा सा मोबाइल दिमाग में सोचा करो ना, मोबाइल से थोड़ा आंखें हटाओ और दिमाग लगाओ, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी रणनीति वाला एक वैधता तरीके से जुल्म है, जो इसको देखता रहेगा फिर वो ये आंखें नहीं हटने देता ना, इसलिए रील वाली जो है स्थिति यहां पे लगती है ना। आ जाओ, अगला क्वेश्चन आने से पहले अब इसको तोड़ते हैं सर। कैसे तोड़ेंगे भाई, इधर देखो। मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, इसको ले लेते हैं एक शब्द को ना। मैंने कहा यहां लिखा क्या है, आपने कहा गुरुजी उमा लिखा है, हाँ जी। प्लस में क्या लिखा है मेरे बच्चे, आपने कहा सर ईश लिखा है। ठीक है, जैसे ही मैंने आपके सामने उमा प्लस ईश कहा तो आपने कहा गुरुजी एक बात बताओ यहां कैसे बना। मैंने कहा एक बात बताओ लाला, अंत में क्या आ रहा है, आपने कहा गुरुजी बड़ा। मैंने कहा लाली एक बात बताओ अंत में क्या आ रहा है, आपने कहा बड़ी। आ प्लस ई रिजल्ट क्या बताया था, याद करो, ए बताया था नहीं बताया था। देखो देखो भाई, ओके, आ जाओ। तो आपने कहा गुरुजी बस इतनी बात समझनी थी, बाकी काम हो चुका है। ओके ओके, आ जाओ। यहां कितना बचा, आपने कहा गुरुजी इतना बचा, मां मच्छी पे से बड़ा ऊ निकाल लिए थे, हलंत के साथ बचा। यहां मेरे भाई आपने कहा इसके साथ रिजल्ट क्या आ गया, ए आ गया। यहां रिजल्ट क्या आ गया बच्चे, आपने कहा जब ए निकाली ली
तो यहां सही तो बचा। क्लियर है बात? आ जाओ। अब सुनने वाली और समझने वाली बात यू है मेरे भाई कि यहां पे आपने इसको जोड़ के लिखना है, यहां पे आपको इसमें जोड़ के लिखना। ठीक है भाई, आपने कहा जोड़ दो, ऊ है ही है, माँ मच्छी है ही है, एक ही मात्रा चढ़ानी पड़ेगी तब पूरा होगा। आपने कहा सा सवाल बनाओ ना, सुनाओ ना, चलाओ ना। ओके, आ जाओ। सर यहां शब्द क्या बन गया? आपने कहा गुरुजी उमा प्लस ईस बराबर है उमेश बन गया। एक पहचान भी बताऊंगा आपको, अभी रुके रहो, ध्यान से सुनते रहो, अंत में एक पहचान भी आपको बताएंगे। रा का प्लस ईस आ प्लस ई बराबर ए। आपने कहा गुरुजी के बना है राकेश। ईश्वर प्लस इच्छा आ प्लस ई। आपको केवल अंतिम और पहले से मतलब हो, अंतिम और पहला, अंतिम और पहला। तो आपने कहा गुरुजी ई तो सेम रहेगी, से सेम रहेगा, हाँ जी, रारत है ये। अब आधा हो जाएगा, आ निकलेंगे तो ई जोड़ दो, ये वाली मात्रा आ प्लस ई बराबर ए बन गया। तो आपने कहा गुरुजी क्या बन जाएगा? ईश्वर इच्छा बन जाएगा, ईश्वर इच्छा बन जाएगा। आया मजा? आपने कहा कमल प्लस ईश बराबर क्या बन जाएगा गुरुजी? कमलेश। बोलो मानते हो भाई साहब? बोलो दोस्त मानते हो? गढ़ प्लस ईस बराबर क्या बन जाएगा? आपने कहा गुरुजी गणेश बन जाएगा। बोलो भाई साहब मानते हो? दिन प्लस ईस बराबर क्या बन जाएगा? आपने कहा गुरुजी दिनेश बन जाएगा। आपने कहा गुरुजी मानते हो? बताओ तुम भी हमको ही, दीवाना क्या ही कहता है, बताओ। है ना? आ जाओ, अब चलते हैं इसकी ओर, दिशा बदलने ना। आपने कहा गुरुजी एक शब्द और बता दो, बहुत इजी सा। मैंने कहा भाई साहब कमल प्लस ईश। तोड़ दें इसको, थोड़ा सा ऊपर खींच लेते हैं इसको, उसके बराबर में। आपने कहा लाओ ना खींच के। यहां क्या बचा भाई साहब? आपने कहा छोटा, यहां क्या निकला? आपने कहा गुरुजी छोटी ई बड़ी ई। इन दोनों को जोड़ेंगे, रिजल्ट क्या बना मेरे भाई? ए। खींच के लाओ इसको। आपने कहा यहां क्या है बचा गुरुजी? कै है ये, मैं है ये, ला में सही तो छोटा निकाला, तो आपने कहा गुरुजी लालत आधा बचा, लालेटू आधा बचा, ए बन चुका है। इसके पीछे क्या बचा है मेरे भाई? से बचा है। क्या सर जोड़ दें क्या? क्या सर जोड़ दें क्या? आपने कहा काका उतर है ये, माम अच्छी है ये, लालेटू पे मात्रा लगा दें क्या? सात सवाल बिठा दें क्या? कमलेश। यकीनन विश्वास मानना, ये चीजें वो हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी, आपको आगे लेके जाएंगी। ओके, समझ गए ना भाई? अब तो कोनो दिक्कत नहीं सबको। एक बार अपने मन से खुद पूछा करो, क्योंकि मैं तो आपको देख नहीं रहा वहां पे क्या कर रहे हो बैठे बैठे ना, लेकिन इतना काम जरूर करा करो कि वाकई जो भैया ने बताया है क्या वो हमारे सब कुछ समझ में आया है। और अगर नहीं आया तो प्रयास करो उसको फिर से देखने का कि यार ये दिक्कत क्या थी, है ना? जब उसको बार फिर से फिर बार देखेंगे ना, कई बार देखेंगे ना, तो अपने आप दिमाग पे चीजें आना शुरू हो जाती हैं। यार इसका मतलब क्या है, ये हुई क्यों, ये कारण क्या था। ओके, समझ रहे हैं ना? आ जाओ, अब इसके साथ बढ़ते हैं मेरे भाई इसके वाले नियम पे। देखो अपन ने क्या पढ़ा? आ प्लस ई बराबर नियम पढ़ा था अभी। आ प्लस नी अगर चाहते हैं तो यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं छोटा प्लस बड़ा प्लस छोटी ई प्लस बड़ी ई। रिजल्ट क्या बताया था बेटा? ये हो गया था ना? समझ गए? यही तो पढ़े हैं अपन, यही तो पढ़े ना। अब सर इससे आगे बढ़ो, निकलो गुरु जी। कहां निकलना है भाई साहब? अरे कहां निकलना है लाला? गुरु जी कहीं भी निकलो, बस निकलो। मैंने कहा अगला नियम आ, गुरु जी आ, साथ में मेरे भाई क्या आ जाएगा? आपने कहा गुरु जी ई कर लिया तो ऊ आ जाएगा। तो गुरु जी रिजल्ट क्या आएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाया ना, यकीन के साथ बता रहा हूं भाई, सब कुछ सीख जाओगे। जिसको कहते हैं समझना ना, जिसको कहते हैं समझना। आ जाओ, मैंने शब्द लिखना शुरू करे आपके सामने, मान लेता हूं मैंने कहा भाई वीर प्लस उचित लिखो, वीर प्लस
वीर प्लस उचित लिखो। मैंने कहा भी सूर्य प्लस उदय लिखो। मैंने कहा सर्व प्लस उदय लिखो। मैंने कहा जन्म प्लस उत्सव लिखो। ठीक है, चंद्र प्लस उदय लिखो। लिखते रहो भाई साहब आप। और कोई बताओ। जल प्लस उर्मी लिख लो। जन्म जल प्लस उर्मी लिख लो। ठीक है, नव प्लस ऊढ़ा लिख लो। और बताओ कोई एक शब्द इसमें। लिखो महा प्लस ऊर्जा लिख लो। तेरी गलियां ये हैं गलियां, तू बता तो सही। भाई ये वो शब्द हैं जो आपको श्रेष्ठ बनाएंगे, अव्वल बनाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? श्रेष्ठ बनाएंगे, अव्वल बनाएंगे। ओके, समझ रहे हैं? देखो अब सुनो बात। अब थोड़ा सा तोड़ के दिखाता हूं। वही नियम है, कुछ भी बदला नहीं है, कुछ भी तगड़ा नहीं है, कुछ भी डरना नहीं है। भाई एक बात बताओ, यहां पे क्या है अंत में गुरुजी? आपने देखा छोटा, यहां पे क्या है अंत में? आपने देखा मेरे भैया क्या है? बड़ा ऊ। आपने कहा आ प्लस ऊ बराबर, सर बना क्या मेरे भाई? अभी सिखाया था ना छोटा ऊ, अभी सिखाया था ना। हाँ जी। तो एक बात बताओ रे मेरे लाल लालियो, यहां पे ना बचा। हाँ जी, इसको अच्छा तुम लिख के बताओ, इसको तुम लिख के बताओ बोलो। आ रहा है समझ में? लिख रहे हो? बहुत बढ़िया। मतलब सोच लो अपने मन में, मैं देख नहीं रहा हूं तुम्हारे लिए भले ही मैं, लेकिन तुम मेरे लिए नहीं दिख रहे। भाव तो समझ में आते हैं, बाकी कमेंट आपके सब बता ही देते हैं, है ना? आ जाओ। तो आपने कहा गुरुजी नव प्लस ऊड़ा बराबर क्या हो जाएगा? न। वहां पे आ प्लस ऊ बराबर ओ बन गया, बस खत्म कहानी। आपने कहा गुरुजी बना क्या? अरे क्या कर दिया? हाँ सही तो है यार। न प्लस वह है ही है, आ प्लस ऊ बराबर ओ बन गया, तो ओ की मात्रा ऐसे चढ़ाओगे। न बोड़ा क्या बन गया भाई? न बोड़ा न बोड़ा न बोड़ा। आपने कह रखा गुरुजी यूं के है, गुरुजी यूं के है। आपने कहा भैया बड़ा, गुरुजी यूं के है। आपने कहा बड़ा ऊ। आपने कहा आ प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा मास्टर साहब? आपने कहा ओ। अब एक बात बताना रे लाला, एक बात बताना, यहां कितना बचा भाई साहब? आपने कहा जय, इतना ही तो बचा। यहां कितना बचा मास्टर साहब? आपने कहा गुरुजी बस इतना बचा। बोलो भाई साहब मजा आ रहा है क्या? बोलो भाई साहब मजा आ रहा है क्या? बोलो बोलो जी, सब कुछ समझे जी। आ जाओ फटाफट, समझ नहीं रहे हो तो दिक्कत है भाई, है ना? आपने कहना है गुरुजी माँ है ही है, हाँ है ही है, ओ की मात्रा चढ़ा दो, खत्म। गुरुजी जा है ही है, हाँ जी। तो आपने कहा गुरुजी महोर्जा, महा प्लस ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? महोर्जा। मजा आया? अब इसको बनाना शुरू करते हैं।
अब कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को हो नहीं नीचे भाई साहब। अगर दिक्कत हो रही है ना तो फिर आप जानबूझ के समझ नहीं पा रहे हैं। अब इधर देखना भाई, मैंने कहा वीर प्लस उचित। जैसे ही आपने इसको देखा तो आपने कहा गुरुजी आ और उ, तो आपने कहा आ उ रू बराबर हमने रिजल्ट देखा है कि ओ आना है, तो ओ आना ही है। तो फिर मेरे भाई दिक्कत किस बात की? आपने कहा बी क्या हो जाएगा बेटा? मैंने कहा बी रो और चित। ओके। मैंने कहा सूर्य प्लस उदय, आपने कहा गुरुजी सूर्योदय। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ओ की मात्रा चढ़ा दो, बस कुछ छेड़खानी मत करो। सर्व प्लस उदय बराबर क्या हो जाएगा मास्टर साहब? आपने कहा भैया ओ तो है ही है, देखो यहां पर बन गया ओ, रारत लगाइए। आपने कहा बाकी शब्द में कोई छेड़खानी नहीं करनी। जन्म प्लस उत्सव बराबर क्या हो जाएगा भैया? आपने कहा जन्मोत्सव हो जाएगा। समझ गए? मैंने कहा चंद्र प्लस उदय बराबर, मैंने कहा भाई साहब आपके सामने चंद्रोदय हो जाएगा। जल प्लस ऊर्मी बराबर भैया आपने कहा जलोर्मी हो जाएगा। बस ओ की मात्रा चढ़ा दो और काम खत्म भाई साहब, कुछ छेड़ाखानी करनी नहीं है। कुछ छेड़ाखानी करनी ही नहीं है भाई। क्यों टेंशन लेकर हो तुम इस मामले में ना? तुम क्यों टेंशन लेते हो इस मामले में ना? बताओ भाई साहब। ओके, ये वो कंटेंट है मेरे भाई जो आप चाह के भी नहीं भूल सकते, अगर एक बार मन से पढ़ लिए तो। चाह के भी जिसको कहते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? आ जाओ। अब जैसे ही ये समझे तो अब आता है अगला नियम, और जिसका नाम है मेरे भाई, आपने समझा था कि गुरुजी आ और आ और साथ में मिला के ला री, और अगला रिजल्ट बना के आ और। बोलो भाई साहब मजा आया? बोलो भाई साहब मजा आया? क्लियर है भाई? आ जाओ। मैंने आपके सामने कहा, मान लेते हैं राज प्लस ऋषि। मैंने आपके सामने कहा भाई साहब देव प्लस ऋषि। बस आपको रिजल्ट क्या देखना है, यहां पे जो मेल आ रहा है ना वो री आना चाहिए। ठीक है भाई? मैंने कहा भाई साहब आपके सामने ब्रह्मा प्लस ऋषि। ठीक है भाई? ब्रह्मा प्लस ऋषि। मैंने कहा भाई महा प्लस ऋषि बराबर क्या होगा बताओ? अब तो आप समझ जाएंगे, गुरसंधि का अंतिम छोर चल रहा है भाई। अभी भी नहीं समझेंगे तो फिर कब से पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे? ओके। ओ भाई ओके। देखो, अब अपनी अपनी सारी गलतियां आपको पहचानने की जरूरत है, और जरूरी है कि आप पहचान पाए। ठीक है? आ जाओ, इधर थोड़ा समझा देता हूं, थोड़ा बेस लेके। मैंने कहा मान लेते हैं एक शब्द लिखा है राज प्लस ऋषि। अब मैंने इधर तोड़ा तो आपने देखा गुरुजी यहां पे क्या आया मेरे भाई? जय प्लस ए हो जाएगा। साथ में आपने देखा मेरे भाई क्या आ रहा है? री हो जाएगा। भाई यही तो रिजल्ट आना था। इन दोनों को मिलाकर हमने आ प्लस री बराबर क्या बनाया था बच्चे? आपने कहा गुरुजी अर बनाया था। क्लियर है भाई बात? भाई क्लियर है बात? बात क्लियर है दोस्त? आ जाओ। जैसे जैसे आप बढ़ते गए तो आपने एक चीज देखी कि यहां क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपने कहा गुरुजी रात है ये जा जलेबी, इतना बचा। यहां से आ निकाला, यहां से री निकाली, मेरे भाई रिजल्ट क्या बन गया? अर बन गया। बोलो, ध्यान देना भाई। मैंने कहा यहां कितना बचा है? आपने कहा गुरुजी सी। इतनी तो बात थी भाई। इसके अलावा क्या कुछ भी आपको टेंशन वाली बात थी क्या?
इसके अलावा क्या आपको कुछ टेंशन वाली बात थी क्या? नहीं ना? अच्छा, अब एक बात बताना दोस्त, मैं आपसे खुद जानना चाहता हूं इस बात को कि जैसे ही आपने इस पॉइंट को मोड़ा तो आपके दिमाग में एक बात आई भाई साहब, क्या गुरुजी इसको जोड़ने में क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं है, बस हमें स्वर और व्यंजन का गेम समझना चाहिए। यहाँ मैंने कहा रारत है ये, हाँ जी, जा जलेबी है ये, हाँ जी, आदि है ना, हाँ। तो एक बात बताओ, ये आज जब इसमें शामिल करोगे तो हलंत हट जाएगा नहीं हट जाएगा? आपने कहा हाँ जी। तो बस जा का हलंत हटा दिया, आ शामिल कर दिया। अगर ई होती तो यहां से इधर जोड़ते, बड़ी ई होती तो ये जोड़ते, ऊ होता तो ऐसे जोड़ते, ऊ होता बड़ा तो ऐसे जोड़ देते। बस जो स्वर लगा है, जिसका रूप है वास्तविक स्थिति में, उसका मात्रिक रूप ही तो जोड़ रहे हैं। हाँ जी। तो आपने कहा गुरुजी ये रारत बचा, तो रारत इतना बचा आधा, और यहां पे कितना बचा मेरे भाई? आपने कहा से बस। लेकिन सर हमने ऐसा तो लिखा देखा ही नहीं है राजर्षि। अब सुनो, अब मैं वही तो कहता हूं, व्याकरण का अपना एक रूल है, अपना एक नियम है, उसको बनाए रखना होता है। तो आपने कहा गुरुजी इस रारत को नियम होता है कि अगले वाले पे सहायता करे। तो आपने कहा गुरुजी रा जा और सा पे अगले पे चढ़ा दो। तो आपने देखा होगा कि राजर्षि इस तरह से लिखा पाए हो या नहीं पाए हो? समझ रहे हैं? तो ये रूल होता है कि कभी भी कोई भी व्यंजन से पहले अगर आधा व्यंजन है और एक पूर्ण व्यंजन के बाद आधा व्यंजन है तो वो अगले व्यंजन को सहायता देगा। क्या करेगा बच्चे? अगले व्यंजन को सहायता देगा। ऑल क्लियर? ऑल गाइज क्लियर है ना? बताएंगे गाइज क्लियर है ना? है भाई? आ जाओ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं तो बहुत मजा आ रहा है मुझे इस बात समझने में कि भाई साहब आप समझ भी पा रहे हैं ना। आ जाओ, अब देखना वाली बात सुनो। आपने कहा सर यू जो बना है शब्द राजर्षि बना है, क्या बना है मेरे भाई? बस रा को उठा के ना इस वाले को यहां टांग देना, बस देवर्षि हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ, देवर्षि हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आपने कहा हाँ जी। बस इस वाले देखो, ये तो सेम लिख ही लिए तुमने ना, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये आ प्लस डी बराबर आर बना, तो आ ने इसको पूरा कर दिया और यहां पे मात्रा बड़ी, इसको हटा दो रारत को। अब इसमें बच्चे में बहुत सारे दिक्कत करते हैं कि गुरु जी ये बताओ यहाँ पे तो बड़ा आता नहीं। भाई साहब ये गलत है, ब्रह्म ऋषि ऐसे नहीं लिखते, ऐसे रहेगा सेम। और मामच्छी है हाँ, बस डायरेक्ट मैंने क्या बताया, आ हो जाएगा। तो आपने कहा गुरु जी ऋषि, ब्रह्म ऋषि। मजा आया? अब देखो आपको नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा सा यहाँ इसको शब्द को समझाने का प्रयास करूंगा कि टेंशन ना हो आपको ना, आपको टेंशन ना हो कि यार हम सीखे क्या ना। ब्रह्मा, ब्रह्म कोई शब्द नहीं होता, ब्रह्मा होता है। तो आपने कहना है भाई साहब ऋषि हो जाएगा, हाँ जी। अब इधर देखना भाई, जैसे ही मान लो मैंने एक शब्द आपको दिया, कैसा शब्द दे दूं गुरुजी? चाहे जो दे दो भाई साहब, चाहे जो दे दो। मान लो आपने यहां से क्या निकाला भाई साहब? आपने कहा गुरुजी बड़ा निकालो ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं? यहां से क्या निकाला? री निकाली, हाँ जी। तो एक बात बताओ, आ प्लस री बराबर रिजल्ट क्या है मेरे भाई? आपने कहा था अर आया नहीं आया। अब इसको जोड़ने की प्रक्रिया क्या है? देखो आपने कहा गुरुजी यहां पे कितना बचा? हाल तो है ही है, हाँ जी। आधा है बेटा, ये माम अच्छी है, आधी बची। क्लियर है? यहाँ कितना बचा? आपने कहा गुरुजी यहाँ पे केवल सी बचा, इतना ही तो बचा। अब इसको जोड़ के लिखने में हमें क्या दिक्कत है? आपने कहा गुरुजी ये रहा वह, आपने कहा हाल आधा है, ये माम अच्छी आधी है, तो ये इसको पूरा करेगा नहीं करेगा? हाँ जी। तो माम अच्छी पूरी हो गई नहीं होगी? बोलो मानते हो? और आगे बचा रारत, तो रारत को मेरे दोस्त मैंने समझाया था, यहां डाल दो, खत्म। खत्म भाई, ओके। बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के ले जा रहा हूं मैं आपको। बस आपको करना क्या है? दिमाग लगाना है। अब इतना देखो छोटा आ ही नहीं जानते तो फिर भाई मैं इसमें भी कुछ नहीं कर सकता ना। आपने कहा गुरुजी यू क्या हो जाएगा? मैंने कहा भैया मामच्छी है हाँ, हाल है हाँ। मैंने कहा आ रहा बेटा छोटा है चा बड़ा, हमेशा रिजल्ट अर बनेगा। तो आ पे तो छोटा आ रहा है ना, अर पे छोटा आ रहा है ना। तो आपने कहा आ प्लस री बराबर अर बन गया। तो आपने कहा गुरुजी ये हो गया सा, और रारत जो आधा बचा था वो ये रहा। शब्द क्या बना भाई? महर्षि। ये एक देखो, पढ़ाने को तो मैं अभी लू ना और इसको लपेटूं और चला जाऊं, नहीं, कोई मतलब नहीं बचेगा उस टाइम का। क्योंकि फिर आप दिमाग लगाते रहेंगे, ये मात्रा कहां से आई, ये इधर कैसे हुआ, यार पता नहीं क्या कर गए सर, ये हुआ तो हुआ कैसे। फिर आपका पढ़ना और मेरा पढ़ाना दोनों व्यर्थ हो जाएगा, जो कि किसी भी काम में नहीं आने वाला ना। इसलिए आपको समझा रहा हूं। तो अब एक बात बताओ मेरे भाइयों मेरी बहनों, कि आप गुण संधि को समझे या नहीं समझे? गुण संधि का गर्दा उड़ा दोगे ना। नियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूं शब्द इज कूड़ा, सारे शब्द कूड़ा है, कोई मतलब नहीं है। जिस बुद्धि में आपकी में, जिस बुद्धि में जहां काम करने की जरूरत है, उस बुद्धि में ये घुस रहा है ना कि ये रिजल्ट यहां भी बनेगा यहां भी बनेगा। आपको एक बात पता लग गई कि जैसे ही ये रिजल्ट बना तो खोपड़ी मारो खींच के अर बनेगा, बस खत्म।
भाई साहब कुछ सोचना ही नहीं है यार। अब पहचान इसकी यह है कि जहां कहीं भी आपको ऐसा करके रावड़ा मिल जाए अंत में, तो बस ये एक सबसे अच्छी पहचान है इसका, ये रावड़ा इसी मिलता है, तो ये गुड़ संधि का उदाहरण होता है। बस खत्म। खत्म भाई साहब, समझ रहे हैं ना, खत्म है भाई साहब। बोलो, क्या सब कुछ समझ में आता है आपके, बताओ रे भाई, क्या सब कुछ समझ में आता है। ओके है ना काम? बताओ, बताओ, बताओ ना। समझ गए ना? आ जाओ, आगे बढ़े भाई, आगे आ जाओ। आगे आगे चलो ना, देखो देखो होता है क्या। आ जाओ। अब आते हैं भैया इस बात की ओर, वृद्धि संधि। आपसे पूछा जाएगा कि वृद्धि संधि क्या होता है। आपसे पूछा जाएगा कि वृद्धि संधि होता क्या है। सही बता रहा हूं भाई, दिल से बता रहा हूं, आप पढ़ना तो छोड़िए, पढ़ना शुरू कर देंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। जब दिमाग ही नहीं लगेगा ना, तो पढ़ना पढ़ाना से छोड़ो, खुद ही नहीं पढ़ पाओगे। दिमाग जिस समय आपका लगने लगा यार ये हुआ क्यों, क्या रीजन रहा, पेपर तो फोड़ोगे ही फोड़ोगे, साथ में ना पढ़ाना भी शुरू कर दोगे। ऐसे ऐसे डाउट पूछते हैं जो मेरे दोस्त मेरे तक आने ही नहीं देते डाउट, और पहले ही निपटा लेते हैं सारे बहन भाई। सारे बहन भाई मिलके पहले ही निपटा लेते हैं कि भैया आप टेंशन फ्री रहो, आप पढ़ो और पढ़ाओ, बस हम हैं इन सब डाउटों के लिए ना। आ जाओ। चलो, चलो बेटा इधर देखो। अब जैसे ही आपने वृद्धि संधि देखी, देखो यहां बहुत छोटा रूल होता है और बहुत इजी होता है। मैं आपको बहुत सही बात बता रहा हूं, बहुत इजी होता है और बहुत छोटा रूल होता है, बहुत सरल भी होता है। अगर आपसे ये पूछे कोई कि वृद्धि संधि कहां होती है, तो आपको एक जवाब देना है कि वृद्धि संधि हमेशा वहां होगी जहां दो मात्राएं लगी होंगी ऊपर, बड़ी ए की मात्रा जिसको कहते हैं, बड़े औ की मात्रा जिसे कहते हैं। कैसे सर? आ जाओ। परिभाषा को लिखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बिना परिभाषा लिखे थोड़ा सा है ना अजीब सा लगता है, ये चीजें जरूरी है, लिखेंगे। यदि छोटा आ बड़े आ का मेल, बड़े आ का मेल छोटी ए कोमा बड़ी ए, छोटा औ कोमा बड़ा औ, से होता है तो उत्पन्न विकार क्रमशः, तो उत्पन्न विकार क्रमशः आ प्लस ए बराबर बड़ी ए, आ प्लस ऊ बराबर बड़ा ओ हो जाता है। समझ गए भाई? भाई समझ गए कुछ भी बात? भाई समझ गए? हे भगवान, बताओ भाई। ठीक है,
बाद में भी आप इस वीडियो को जब देखते हैं, मतलब जैसे आप अभी देख लेंगे रिकॉर्डेड, बाद में देख लेंगे, फिर रिकॉर्डेड देख लेंगे, क्योंकि आपके पास तो जितनी बार भी आप देखेंगे ना इस वीडियो को, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये अध्यापक हमारे सामने बैठ के पढ़ा रहा है। ठीक है, आ जाओ। अब सुनो मेरी बात वृद्धि संधि की। क्या इसका भी सर कोई फॉर्मूला है क्या? सर इसका भी कोई सूत्र है क्या? जी भाई साहब, सूत्र है। मैंने समझाया था अभी आपके लिए कि या तो छोटा आ मिलेगा या फिर बड़ा आ मिलेगा। भाई साहब यू बात है, हाँ, मेल करा दो, बस खत्म कहानी। छोटी ए से या फिर मेरे दोस्त बड़ी ए से, या फिर छोटे औ से या फिर मेरे दोस्त बड़े औ से। गेम बदल गया भाई साहब। आ प्लस ए बराबर क्या बनेगा भैया? आपने कहा गुरुजी बड़ी ए बनेगी। आ प्लस ओ बराबर क्या बनेगा? आपने कहा गुरुजी बड़ा औ बनेगा। बस खत्म। रिजल्ट हमेशा बड़ा ही आएगा। ये बात कान खोल के सुन लीजिएगा, मन ही मन में रख लीजिएगा, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। ओके, आ जाओ। अब जैसे ही आपने ये चीज देखी तो आपके लिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं हुई कि सर ये बात है, मामला ये है। गुरुजी हम तो समझ रहे थे कि मामला है ही कुछ और है ना। तो मैंने कहा यार इतनी टेंशन आप क्यों लेते हैं? मैंने कहा आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं, आखिर लेते क्यों हैं? आ जाओ। मैंने कहा भाई साहब 1 + 1 बराबर बताना क्या बन जाएगा? अच्छा चलो ठीक है, इसको भी तोड़ के बता देता हूं, फिर आप कहोगे सर इससे नहीं बताया। मैंने कहा था देखो इधर रिजल्ट देखो, मैंने कहा इधर छोटा मिलेगा और इधर मेरे भाई छोटी ए मिलेगी, तो भी रिजल्ट क्या आना है मेरे भाई? आपने कहा गुरुजी बड़ी ए आना है। मैंने कहा अगर इधर बड़ा आ मिलेगा और इधर भी बड़ी ए मिलेगी, तो भी रिजल्ट क्या आना है? बड़ा ए ही आना है। मैंने कहा इधर बड़ा आ मिलेगा और इधर छोटी ए मिलेगी, तो भी रिजल्ट क्या आना है? बड़ी ए आना है। इधर छोटा आ मिलेगा और इधर बड़ी ए मिलेगी, तो भी रिजल्ट क्या आना है? बड़ी ए आना है। बदलो कि दोस्त, क्या समझ पा रहे हो आप लोग? क्या समझ पा रहे हो? क्या सुन पा रहे हो? आ जाओ। ऐसे ही सेम इस कंडीशन पे ले आओ, ऐसे ही ये केस सेम इस कंडीशन पे ले आओ कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ना 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 ना। मैंने कहा इधर लपेट के लाओ इसको, छोटा आ है और साथ में क्या हो जाएगा? छोटा औ हो जाएगा, तो भी रिजल्ट मेरे भाई क्या आना है? बड़ा औ आना है सर। अगर इधर बड़ा आ ले आओ और रिजल्ट इधर छोटा औ ले आओ, तो भी रिजल्ट क्या आना है? सर बड़ा औ आना है। भैया समझ रहे हैं? मैंने कहा अगर रिजल्ट इधर बड़ा आ ले आओ और इधर मेरे दोस्त बड़ा औ ले आओ, तो भी रिजल्ट क्या आना है? बड़ा औ आना है। और अगर इधर छोटा आ ले आओ और इधर बड़ा औ ले आओ, तो भी रिजल्ट क्या आना है? बड़ा औ आना है। भाई इस बात को समझ गए ना? कोई दिक्कत भाई? किसनी दोस्त को कोनो दिक्कत भाई? किसनी दोस्त को कोनो दिक्कत भाई? बोलो। तोड़ने का मतलब यही तो है ना, उसको एक एक पॉइंट में तोड़ दिया मैंने, जितनी हड्डियां थी सारी अलग कर डाली भाई। समझ रहे हो ना? अब इससे ज्यादा हड्डी कहां अलग हो सकती है भाई? इससे ज्यादा हड्डी कहां अलग हो सकती है? नहीं ना? आ जाओ। अब एक बात बताओ मेरे लाल लालियों, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? हाँ जी सर, कैसी बातें कर रहे हो, करना छोड़िए, उधेड़ने की क्षमता रखते हैं हम। अच्छा जी, आ जाओ। मैंने कहा दोस्त लिखना 1 + 1 बराबर क्या होगा बताना। 1 + 1 लिखो ना। 1 + 1 बराबर क्या होगा दोस्त, बता सकते हैं? मैंने कहा भाई सर टिक प्लस एत बराबर क्या होगा बताओ। कई बार बताया मैंने तुम्हें ये। टिक प्लस एत बराबर क्या होगा बताओ। टिक प्लस एत बराबर क्या होगा? एत ऐसे लिखेंगे ना, छोटी, हाँ। मैंने कहा मत प्लस 1 बराबर क्या होगा बताना। मत प्लस 1 के बराबर क्या होगा दोस्तों, बोलो। मत प्लस 1 के बराबर क्या होगा बताओ, कोई और बता सकता भैया? मैंने कहा तथा प्लस ए बराबर बताओ।
तथा प्लस ए बराबर बताओ, शता प्लस ए बराबर बताओ। तो कई बार देखे होंगे आपने शब्द, गलत लिख दिया, ठीक है ना। सदा प्लस ए बराबर बताओ, और बताओ। मैंने कहा हित प्लस एसी और लिख लो, हित प्लस और एसी और लिख लो। लिखना चाहते हो तो और लिख लेना, और शब्द हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा भाई साहब, जैसे कह दो लोक प्लस एषणा, कह दो लोकेषणा, है ना। आ जाओ, ओके, आ जाओ। आप करके बताओ इनको, सारे दोस्त करें फटाफट। कितने दोस्त कर सकते हैं बोलो, कितने कितने दोस्त कर सकते हैं बोलो। बेहतरीन यार, सारे दोस्त बढ़िया लिख रहे होंगे अपने मन में भी। देखो, एक प्लस एक बराबर गुरुजी बस बड़ी ए कर दो, खत्म कहानी। का कबूतर पे दो मात्रा लगानी और का कबूतर ये आ गया। मैंने कहा टिक प्लस एत बराबर मास्टर साहब बस दो मात्रा लिख लो, टिकैत। मैंने कहा भाई साहब इधर देखना ध्यान से, मैंने कहा मत प्लस एक बराबर गुरुजी मत एक कर लो, जिस पर दो मात्रा आई हैं। क्या आएगा भाई साहब, दो मात्रा, खत्म। मैंने कहा भाई साहब तथा प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा गुरुजी तथेव हो जाएगा। तथा प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा भैया, तथेव हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे आप लोग बढ़िया ईमानदारी से ना। मैंने कहा भाई साहब शदा प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा भैया सदैव हो जाएगा। और आपने कहा हित प्लस एसी बराबर क्या हो जाएगा, हितेशी हो जाएगा। बोलो भाई साहब कितने लोगों को समझ में आई, कितने कितने लोगों को ये बात समझ में आई है, कितने कितने लोगों को ये बात समझ में आई है। बोलो भाई, समझ गया नहीं समझे बताओ। अब तो कोनो दिक्कत ना भाई। अब ऊ वाले नियम पे आते हैं, जैसे परम प्लस औदार बराबर पड़े होगे, परमोदार वगैरह। लिखो अगला, लिखो। मैंने कहा भाई साहब परम प्लस औदार बराबर क्या होगा, लिखना। परम प्लस औषधि बराबर क्या होगा, लिखना भाई। जल प्लस ओग लिख लो। ठीक है, और कोई शब्द बन सकता है। हाँ लिखो, बिम प्लस ओस्ट लिख लो। चलो बहुत है इतने ना, चल इतने को बता दो भाई साहब, तो ये तुम्हारी वृद्धि संधि समाप्त। ठीक है, आ जाओ।
मैंने कहा भाई क्या बन जाएगा, जलोग बन जाएगा। आपने कहा हाँ जी गुरुजी, बस डबल मात्रा चढ़ा दो, जलोग हो जाएगा, खत्म कहानी। मैंने कहा भाई आपके सामने परमोदार हो जाएगा। आपने कहा हाँ जी परमो, बस 2 मात्रा चढ़ा दो भाई साहब, कहानी चाहे 1 हो चाहे 2 हो, बस चढ़ानी 2 है। आपने कहा गुरुजी परमोषधि हो जाएगा, 2 मात्रा चढ़ाओ भाई, 2 मात्रा चढ़ाओ, परमोषधि। मैंने कहा भाई क्या हो जाएगा, बिम्बोस्ट। आपने कहा हाँ जी, तो आपने कहना है भाई साहब 2 मात्रा हो जाएंगी, बिम्बोस्ट हो जाएगा। बोलो मानते हो भाई? यहां तक वृद्धि संधि पूरी तरह से समाप्त है। अब बताओ कौन दिक्कत है तो बताओ भाई साहब। और जो बच्चे पूछ रहे हैं ना पीडीएफ, अब मेरी बात सुनो बेटा, जो बच्चे पूछ रहे हैं पीडीएफ, देखो जहां क्लास आती है ना, आप सुनो, क्लास पढ़ा रहा हूं उस समय पूछते हो डाउट, बाद में नहीं पूछोगे। आ जाओ, क्या नाम है इसका, हिंदी पार्ट 2। समझ रहे हैं? मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सभी को बहुत सारा प्यार, खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार। है भाई, ऐसा कर दूं? बताओ, कोई डाउट है किसी का?